अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लास में मैं आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो अच्छे से बताने वाला हूँ। आम तौर पर शुरुआती ज़मानों में मुरक्कब इज़ाफ़ी सबक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आसान अंदाज़ में आपको समझा सकूँ कि मुरक्कब इज़ाफ़ी होता क्या है। देखिए, जुमला दो तरह का होता है अरबी के अंदर। अभी फ़िलहाल आपको यही समझना है, जो बारीक बातें हैं उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अरबी में जुमला सिर्फ़ दो तरह का है। एक जुमला होता है नाक़िस और एक होता है जुमला ताम। नाक़िस जो जुमला होता है वो अधूरा जुमला होता है और ताम जो होता है वो मुकम्मल जुमला होता है। फिर ये जो ताम है इसके भी दो किस्में होती है। एक कहलाता है जुमला इस्मिया, यानी वो जुमला जो इस्म से शुरू होता है। एक कहलाता है जुमला फ़ेलिया, वो जुमला जो फ़ेल से शुरू होता है। तो ये मुरक्कब ताम की किस्में, यानी जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया, ये दोनों मुकम्मल जुमला बनेंगे क्योंकि ये मुरक्कब ताम की किस्में हैं। अब जो नाक़िस है उसकी भी दो किस्में हैं, है तो बहुत सारी लेकिन मशहूर दो ही हैं। एक है मुरक्कब इज़ाफ़ी और एक है मुरक्कब तौसीफ़ी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में फ़िलहाल अभी आपको बताता हूँ। मुरक्कब तौसीफ़ी और दूसरे जो जुमले हैं उसको इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो मैं आपको समझा दूँगा। चलिए, अब आते हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमले नाक़िस की एक किस्म है जिसके अंदर दो जुज़ होते हैं। एक कहलाता है मुज़ाफ़ और एक जुज़ कहलाता है मुज़ाफ़ इलै। मुज़ाफ़ को आसान अंदाज़ में आप ये समझ लीजिए कि मुज़ाफ़ मिल्कियत होता है और मुज़ाफ़ इलै असल में मालिक होता है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ज़ैद की कलम, तो कलम क्या होगा और ज़ैद क्या होगा? कलम किसके अंडर में है? ज़ैद के अंदर में। ज़ैद मालिक है तो ज़ैद को हम कहेंगे कि ज़ैद है मुज़ाफ़ इलै, और कलम चूँकि ज़ैद के अंदर में था तो ज़ैद ये कलम बन जाएगा मिल्कियत यानी मुज़ाफ़। आसान अंदाज में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलै को आप ऐसे ही याद रखिए कि मुज़ाफ़ कहते हैं मिल्कियत को, सामान को, कोई भी चीज़ जो किसी के अंडर में हो, और मुज़ाफ़ इलै कहते हैं उसको जिसके अंडर में वो सामान होता है या वो चीज़ होती है। अब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलै के कुछ उसूल हैं। पहला, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलै हमेशा साथ में आते हैं। यानी अगर जहाँ मुज़ाफ़ होगा वहाँ मुज़ाफ़ इलै होगा, जहाँ मुज़ाफ़ इलै होगा वहाँ मुज़ाफ़ होगा। ये दोनों हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। दूसरा उसूल ये है कि मुज़ाफ़ जो लफ्ज़ बनेगा उस पर अलिफ लाम और तनवीन, चाहे वो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये हम नहीं लगा सकते हैं। किस पर? मुज़ाफ़ पर। मुज़ाफ़ इलै पर आप अलिफ लाम और तनवीन दोनों लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तीसरा रूल ये है कि जो मुज़ाफ़ इलै होता है उसका एराब फ़िक्स होता है, उस पर हमेशा क्या होता है? ज़ेर होता है। ये तीन बातें सिर्फ आपको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलै के सिलसिले में याद रखनी है। पहला, मुज़ाफ़ जो होता है वो पहले आता है, मुज़ाफ़ बाद में आता है, लेकिन वो दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होंगे। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम तनवीन नहीं आ सकता है, मुज़ाफ़ इलै पर दोनों आ सकता है, कोई हरज नहीं है। और मुज़ाफ़ इलै का एराब हमेशा ज़ेर के साथ होता है। मुज़ाफ़ पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन जो मुज़ाफ़ इलै होगा उस पर आप हमेशा ज़ेर रखेंगे। एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि मुज़ाफ़ जो है इलै पर आप अलिफ लाम और तनवीन दोनों लगा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही वक्त में अलिफ लाम और तनवीन दोनों लगा सकते हैं। अरबी में किसी लफ्ज़ पर या तो आप तनवीन लगाएंगे या आप अलिफ लाम लगाएंगे।
आप अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। चलिए एक मिसाल मैं लिखता हूँ, आप देखिए, कलमु ज़ैदिन। अब मैं आपसे पूछूँ इसमें मुज़ाफ़ कौन है, मुज़ाफ़ इलैहि कौन है? बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं। मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं होता है। अरबी ज़ुबान की एक ख़ासियत यह है कि अरबी ज़ुबान में बेवजह आप किसी भी लफ्ज़ पे तनवीन या अलिफ लाम नहीं हटा सकते हैं, या तो आप तनवीन दीजिए या आप अलिफ लाम दीजिए। मुज़ाफ़ी एक वजह है कि वहाँ पर ना अलिफ लाम लगा सकते हैं ना तनवीन लगा सकते हैं, तो इससे भी हम पहचान जाते हैं कि ये मुज़ाफ़ है। और ज़ैदिन आपका हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैहि, इसलिए कि ये बाद में आया है और इस पर ज़ेर है। तो अरबी ज़ुबान में ज़ेर दो वजह से किसी भी लफ्ज़ पर आता है, एक हरफ जर होने की वजह से या दूसरा मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से। तो कलमु ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैहि हो गया। अब एक चीज़ देखिए, उर्दू में, अरबी में आपने मुज़ाफ़ पहले लिखा और मुज़ाफ़ इलैहि बाद में लिखा। उर्दू में उल्टा हो जाएगा। उर्दू में आप पहले लिखेंगे मुज़ाफ़ इलैहि को, बीच में का, के या की लगा देंगे जो सूटेबल होगा, और उसके बाद आप लिखेंगे मुज़ाफ़ को। तो ज़ैद की कलम, तो ये असल में मुज़ाफ़ इलैहि था और ये था आपका मुज़ाफ़। ये मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में बेसिक कुछ बातें थी। अब आइए दूसरी एक अहम बात पर। समझ लीजिए कि मुझे कहना है, ज़ैद वाली मिसाल नहीं, मैं कहता हूँ एक दूसरा मिसाल लेता हूँ। भारत के एक मुसलमान, तो जो मुसलमान है उस उर्दू में बाद में उसको पहले लिख दीजिए, मुस्लिमु भारत को बाद में ले आइए, अल हिंद भारत के एक मुसलमान। अब मुझे कहना है भारत के दो मुसलमान, तो तस्निया बनाने के लिए आता है मुस्लिमानी अल हिंद। लेकिन अरबी में रूल ये है कि जब तस्निया लफ्ज़ मुज़ाफ़ बनता है तो उसका नून गिर जाता है, तो मुस्लिमानी ना कह के मुस्लिमा अल हिंद कहेंगे। अगर मुझे कहना हो भारत के सब मुसलमान, तो सब के लिए जमा आएगा मुस्लिमूना, जमा मुज़क्कर सालिम, मुस्लिमूना अल हिंद। तो यहाँ भी वो रूल है कि जब मुज़ाफ़ जमा मुज़क्कर सालिम होगा तो उसका नून गिर जाएगा और एक अलिफ यहाँ पर आ जाएगा, तो मुस्लिमू अल हिंद। ये पहला रूल हो गया। चलिए अब एक और बात समझिए। अगर मुझे कहना है आलिम ज़ैद की एक कलम, तो देखिए आलिम ज़ैद ये असल में मौसूफ सिफत है। तो अगर सिर्फ आलिम ज़ैद मुझे बोलना होता तो मैं लिखता ज़ैदुन अल आलिमु, आलिम ज़ैद। और सिर्फ अगर मुझे ज़ैद की कलम लिखना होता तो मैं लिखता कलमु ज़ैदिन। लेकिन यहाँ है आलिम ज़ैद की कलम, तो पहले आप क्या करिए, जो मुज़ाफ़ इलैहि है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले कलम को लिखिए क्योंकि कलम लास्ट में है, और उसके बाद आप ज़ैद को लिख दीजिए, कलमु ज़ैदिन। आलिम किसकी सिफत है? ज़ैद की है, तो ज़ैद मौसूफ भी है, उसके बाद आप आलिम लिख दीजिए, अल आलिमी, कलमु ज़ैदिन अल आलिमी। अब अल आलिमी पे ज़ेर क्यों? चूँकि हम जानते हैं कि मौसूफ सिफत में चार बातों में बराबरी होती है, उसमें से एक एराब भी है, तो ज़ैदिन पे ज़ेर है इसलिए अल आलिम पे ज़ेर है। हाँ, एक बात याद रखनी है कि तनवीन एराब नहीं होता है, ज़ेर एराब होता है। तो ज़ैदिन पे भी ज़ेर है, अल आलिम पे भी ज़ेर है, वो अलग बात है, एक पे तनवीन है एक पे नहीं है। एक तो ये हो गया। चलिए अगर मुझे लिखना है आलिम ज़ैद की नई कलम, अब यहाँ मैंने क्या किया, मुज़ाफ़ की भी सिफत लाई और मुज़ाफ़ इलैहि की भी सिफत लाई है। तो पहले तो आप कलमु ज़ैदिन जो नॉर्मल है ज़ैद की कलम वो लिख लीजिए। अब ज़ैद के बाद आप आलिम की सिफत ले आइए, अल आलिमी हो गया। और उसके बाद आप कलम की सिफत ले आइए अल नई के लिए अल जदीदु। अल जदीदु पे पेश क्यों है? क्योंकि कलम पर पेश है। तो ये कलम मुज़ाफ़ भी है और मौसूफ भी है। ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैहि भी है, मौसूफ भी है।
अल आलिम ज़ैद की सिफत है और अल जदीद ये कलम की सिफत है। चलिए अब एक आखिरी बात मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बारे में समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह एक ही साथ लिखे होते हैं। एक मैं उर्दू में आपको मिसाल देता हूँ, देखिए। ज़ैद के बेटे के दोस्त के घर के दरवाज़े के रंग की कीमत। कितना बड़ा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह इसमें होगा। ज़ैद के बेटे के दोस्त के घर के दरवाज़े के रंग की कीमत। मुश्किल है, मैं पहले इसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले आप ज़ैद का बेटा बनाइए। तो ज़ैद का बेटा आप कैसे बनाते? आप लिखते इब्नु ज़ैदिन। बेटे का दोस्त सदीकु इब्निन। दोस्त का घर बैतु सदीकिन। घर का दरवाज़ा बाबू बैतिन। दरवाज़े का रंग लौनु बाबिन। रंग की कीमत समनु लौनिन। ये एक एक करके मैंने टुकड़ा में बना दिया, लेकिन मुझे तो पूरा सब का एक साथ बनाना है। अब बहुत से लोगों को ये मुश्किल लगता है। देखिए, इसके बनाने का बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका क्या है पता है? जो सबसे लास्ट में उर्दू में है ना, उसको आप अरबी में सबसे पहले लिखिए। सबसे लास्ट में कीमत है, इसको आप अरबी में सबसे पहले लिखिए सामानु। अब उसका बाद उल्टा चलते जाइए, फिर रंग लिखिए, फिर दरवाज़ा लिखिए, फिर घर लिखिए, फिर दोस्त लिखिए, फिर बेटा लिखिए, फिर ज़ैद लिखिए। तो ज़ैद सबसे फर्स्ट में यहाँ पे उर्दू में इसको अरबी में इसको सबसे लास्ट में लिखना है। पहले कीमत के बाद क्या है? रंग। तो आप रंग लिख दीजिए और सिर्फ ज़ेर दीजिए, तनवीन नहीं। रंग के बाद क्या है? दरवाज़ा। आप दरवाज़ा लिख दीजिए। दरवाजे के बाद क्या है? घर। आप घर लिख दीजिए। घर के बाद है दोस्त, आप दोस्त लिख दीजिए। दोस्त के बाद है बेटा, आप बेटा लिख दीजिए। और बेटा के बाद है ज़ैद, आप ज़ैद लिख दीजिए और ज़ैद पे आप तनवीन दे दीजिए। अब इसको उल्टा करके देख लीजिए सेट कर रहा है कि नहीं। ज़ैद के बेटे के दोस्त के घर के दरवाज़े के रंग की कीमत, एकदम सही हो गया। अब यहाँ आप एक चीज़ गौर करिए, ये लौनू पे मैंने ज़ेर दिया है लेकिन तनवीन नहीं दिया। तो अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं, तो मुज़ाफ़ जैसा हो गया बिल्कुल। समानु ये असल मुज़ाफ़ है और ज़ैदिन ये असल मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है। उसके बाद जितने भी लफ्ज़ यहाँ पे देख रहे हैं लौन, ये मुज़ाफ़ इलैह भी बन रहा है समानु का, लेकिन ये मुज़ाफ़ भी बन रहा है बाब का। ये बाब भी वही बन रहा है, ये बाब मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है लौन का और मुज़ाफ़ बन रहा है बैत का। फिर ये बैत जो है ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है बाब का और सदीक का मुज़ाफ़ बन रहा है। फिर सदीक मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है बैत का और मुज़ाफ़ बन रहा है इब्न का। फिर ये इब्ने मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है सदीक का और मुज़ाफ़ बन रहा है ज़ैद का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह एक साथ जो है वो आ गए। इतनी बातें अगर आप मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बारे में याद रखते हैं, आपको मुज़ाफ़ इलैह में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ छोटी सी और एक बात समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि मुज़ाफ़ इलैह ज़मीर की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे आप मान लीजिए कहते हैं किताबु ज़ैदिन, तो आप कहते हैं ज़ैद की किताब, है ना। अगर मुझे कहना है उसकी किताब, यानी मान लीजिए ज़ैद का ज़िक्र पहले हो चुका है और मुझे दोबारा ज़ैद नहीं लिखना है, तो मैं क्या कहूँगा, किताबु हु। तो यहाँ ज़मीर जो है ये क्या हो गया, मुज़ाफ़ इलैह बन गया, उसकी किताब। कभी कभी क्या होता है, एक ही मुज़ाफ़ इलैह के दो मुज़ाफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ज़ैद की कलम और उसकी किताब। तो यहाँ ज़ैद का कलम भी है, ज़ैद का किताब भी है। तो एक तरीका लिखने का क्या है,
आप लिखिए ऐसे, कलमु ज़ैदिन व किताबु ज़ैदिन, लेकिन ये जुमला सही नहीं होगा, इसलिए कि अरबी में एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराया नहीं जाता है। तो दूसरा एक तरीका ये है कि आप लिखिए कलमु ज़ैदिन व किताबुहु, उसकी किताब। दोबारा ज़ैद मत लाइए, ज़ैद की जगह ज़मीर ले आइए, ये ज़मीर रिटर्न कर जाएगा ज़ैद की तरफ, तो ये हो जाएगा मरजा। चलिए, उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह अगले क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।